विषय में कि उन्होंने एक बार एक लेक्चर दिया, अमेरिका के बहुत प्रसिद्ध लेखक, उन्होंने एक लेक्चर दिया अब्राहम लिंकन के विषय में। लेक्चर देने के बाद रेडियो पर लेक्चर हुआ। एक महिला ने खत लिखा कि आपने ये जो अब्राहम लिंकन के बारे में कहा है ये गलत कहा है, आपको पहले रिसर्च करना चाहिए था, सब झूठ झूठ कहा। और उसने इतनी बहुत ही जहरीला लेटर लिखा, एक खतरनाक, और आपको अभी सबके सामने पब्लिकली माफी मांगनी चाहिए। तो डेल कार्नेगी ने जैसे वो लेटर पढ़ा, उसने वो उठाया अपना एक कलम और उतना ही खतरनाक लेटर उत्तर लिखा उसने। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, मुझे पूछती हो? मैं, क्योंकि उन्होंने खुद अब्राहम लिंकन के विषय में कुछ किताब भी लिखी है, अननोन लिंकन, और उसको ये कह रही है कि तुमने रिसर्च कम पढ़ा, तुमने पब्लिकली सारी पब्लिक के सामने माफी मांगो, ऐसा। उन्होंने बहुत खतरनाक लेटर लिखा। पर रात हो गई थी इसलिए लेटर को टेबल पर रख दिया, सोचा कल सुबह पोस्ट करूंगा। दूसरे दिन सुबह हुई तो सोचा पोस्ट करने से पहले एक बार पढ़ तो लूं, और जब पढ़ने बैठे तो लगा ये थोड़ा ज्यादा ही लिख दिया मैंने, तो थोड़ा कम लिखना चाहिए, तो इतना भी क्या है। तो फिर सोच विचार आया कि 12 घंटे में इतना फर्क पड़ गया, तो क्यों ना मैं 12 घंटा और रुक जाऊं, शाम को लिखूंगा एक नया लेटर। तो 12 घंटा और रुक जाते हैं और शाम को एक लेटर लिखते हैं, सोचते हैं पोस्ट करता हूं। फिर मन में संकल्प आता है कि नहीं, लेट मी सी एन एक्सपेरिमेंट। 7 दिन तक सुबह और शाम रोज लेटर लिखते हैं, और 7वें दिन एक खत लिखते हैं उस महिला को, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैं बहुत आभारी हूँ, आपने ये जो मेरी गलती बताई, मैं आशा करता हूँ कि अगली बार जब भी मैं कोई गलती करूँ तो आप मुझे तुरंत बताना, ताकि मैं उसको करेक्ट कर सकूं, सुधार कर सकूं। मैं बहुत बहुत आपका अनुग्रहित हूँ। ये लास्ट लेटर पहला था बहुत खतरनाक, और फिर वो लेटर जैसे उस महिला को मिलता है, वो महिला मिलने आती है और वो लिखता है कि एक लंबी मैत्री, लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप हो जाती है उसके साथ, उस महिला के साथ। अगर वो पहला लेटर भेज दिया होता तो क्या होता? दुश्मन, खतरनाक दुश्मन खड़ा हो जाता। तो जब भी ऐसी परिस्थिति आई, उस टाइम पे माइंड को टाइम चाहिए, कभी कभी पोस्टपोन कर देना है, वहां से चले जाना है। कहने दो, मन बहुत सारी चीजें कहेगा, मन कहेगा कायरता है, हम भी कोई कम है क्या, हम नहीं कर सकते क्या, उसने ये कर दिया। कायरता नहीं है, क्योंकि उस समय हम परवश होने की संभावना बहुत है। यही परिस्थिति अगर अमृत वेले आती है तो हमारी रिएक्शन कुछ और होती, क्योंकि हम उस समय थोड़ा स्ट्रांग है। पर दिनचर्या में, दिन के बीच में या रात में वो आ रही है तो हम हिल रहे हैं वहां पर। इसलिए एंगर मैनेजमेंट में बताते ना, गिनती करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 100 तक गिनती करो, क्रोध आ गया तो। पर कभी कभी ये टेक्निक भी फेल हो जाती है। उसका भी एक दूसरा उदाहरण है। एक छोटा बच्चा होता है, इतना शरारती होता है, आसपास के पड़ोस के जितने बच्चे पकड़ पकड़ के रोज पीटता है सबको। तो उसके पिताजी उसको एंगर मैनेजमेंट टेक्निक सिखाते हैं। उसको कहते हैं कि जब भी तुम्हें बेटा क्रोध आए और किसी को पीटने की इच्छा हो ना, पहले तुम 1 से लेकर 100 तक गिनती करना, ताकि वो क्रोध शांत हो जाए। एक दिन पिताजी देखते हैं खिड़की से कि उनका बेटा दूसरे एक बच्चे की छाती पर बैठा हुआ है और पकड़े हुए है। तो वो कहता है, अरे मैंने तुमको कहा था ना 100 तक गिनती करो। तो वो कहता है, वही तो कर रहा हूं, 1 2 3 4। तो वो कहता है, इसको मैंने इसलिए पकड़ के रखा है, जैसे ही 100 तक की गिनती हो जाएगी, नहीं तो ये भाग जाएगा, इसको बाद में ठिकाने लगाऊंगा। उल्टा हो गया मैनेजमेंट टेक्निक। तो पोस्टपोन द डिसीजन, पोस्टपोन द एंगर, वेट फॉर 1 अमृत वेला। एक अमृत वेला गुजर जाने दो। जैसे वो डेल कार्नेगी ने 6-7 दिन लगाए और 7 दिन के बाद उत्तर बदल गया, वैसा ही हमारे जीवन में इमरजेंसी सिचुएशंस आती है। कोई कहता है कि क्या करोगे, उसको कहना कि मैं कल सुबह बताता हूं, आई विल टेल टुमारो मॉर्निंग।